सर पर ये शाम को भी रहेगा ना, इसका सेशन इवनिंग में भी रहेगा ना, 11th का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा क्या? हाँ, उसके लिए एनसीईआरटी। का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। हाँ हाँ, 11th का। सर हाँ नहीं सर, आपने 2 डायग्राम कौन कौन से दिए थे? कौन से? एक फ्लावर का स्ट्रक्चर और एक हाँ, और सेकंड? परागकोश की आंतरिक संरचना। चलो, रेप्टाइल्स हो गया था, है ना? सर स्तनधारी वर्ग पढ़ना था हाँ ना, तो रेप्टाइल्स तो हाँ, हुआ था, एबीज भी हुआ था। एवीज भी हो गया था ना ये। ठीक है, ये एक लड़की और नहीं आई क्या? आ गई। ठीक है, स्तनधारी के लिए है ना, देखो एवीज के लिए, पक्षियों के लिए तो क्या चीज हो रही थी कि 4 कोष्ठीय हृदय हो रहा था। ठीक है, वो चीज याद रखना। और दूसरी चीज क्या, एक और चीज याद रख लेना कि उनका जो स्टर्नम रहता है ना, जो स्टर्नम रहता है वो बड़ा रहता है और वो उड़ने में मदद करता है। अब स्टर्नम पता है? स्टर्नम पता है बेटा? स्टर्नम पता है किसी को? सर जो से नहीं पता? क्या होता है? कविता बता रही थी, कविता कुछ। चलो ठीक है, स्टर्नम नहीं पता तो ठीक है। स्टर्नम में दरअसल क्या, हमारा जो जैसे यहाँ चेस्ट के ऊपर जो यहाँ पे रिब्स आके कनेक्ट होती है, एक यस चौड़ी सर, सी बोन रहती है, सेम ऐसी पक्षियों में भी रहती है। चपटी। अब वो सर ये हाँ, चपटी रहती है हाँ ना चपटी स्टर्नम बोन, होती है, मजबूत रहती है और उसको फ्लैट बोन में आती है, वो है ना, रिब से फ्लैट जुड़ी बोन में होती है। आती है ना। यस सर। तो वो ज्यादा सर बड़ी रिब रहती इसी है से जुड़ी होती है ना। इससे। हाँ, रिब्स इसी से जुड़ी होती है, जो ट्रू रिब्स हम जो बोलते हैं वो स्टर्नम से ही जुड़ी हुई रहती है ना। तो ये पक्षियों में कैसा होता है, चौड़ा जी होता है, सर। जैसे ये वाला रीजन हो गया उसका, तो यहाँ से चालू हो रही है तो इधर तक रहना है ना, नीचे तक रहना, इधर पैरों तक। तो उससे उनको उड़ने में मदद मिलती है, क्योंकि वो नीचे हार्ड वाली फ्लैट बोन है, तो आसानी से वो हवा को काटने वगैरह में भी मदद करती है। तो ये चीज यहाँ पर याद रखना। दूसरी चीज, जो फेफड़े हो गए, उसमें अलग से फेफड़े के साथ में क्या होते हैं, जो एयर चैम्बर रहते हैं, एयर सैक बने रहते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। दूसरे, उनकी जो बोन रहती है वो भी कैसी रहती है, यहाँ पर हल्की रहती है ना। ठीक है, मतलब अंदर से खोखली रहती है और उसमें हवा भरी रहती है। और हमारे अंदर में क्या चीज हो जाती है कि बोन मैरो भरा हुआ रहता है ना, उसमें वहां पे हवा भरी हुई रहती है। ठीक है, सर फिर जो ध्वनि उत्पादक रहता है, मतलब इनके अंदर में जो वॉइस प्रोड्यूस होती है, उसके लिए सैरिंग्स होता है। ठीक है, हमारे अंदर में क्या है, लैरिंग्स है, उनके अंदर में सैरिंग्स लेरिंग्स रहता है। है। ठीक है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग सिस्टम में उसमें सैरिंग्स रहता है। ठीक है, फिर अंडों के लिए बता दिया था कि पक्षियों के अंडे क्या रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए रहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं तो वो कैसे रहते हैं, कठोर रहते हैं। ठीक है, अब अगली चीज आती है यहाँ पे स्तनधारी या मैमल्स। तो मैमेलिया में क्या हो रहा है, शरीर के ऊपर में ये मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है ना, जो स्तन ग्रंथि है वो पाई जाती है। शरीर के ऊपर रोम पाए जाते हैं, हमारे शरीर पर ये छोटे छोटे बाल प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे अब हमारे को याद रख लो, ठीक है, सिंपल सी चीज, ह्यूमन को याद रख लो, तो हर एक यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स यस सर। हमको याद हो जाएंगे, है ना। तो यस छोटे छोटे रोम्स पाए जाते हैं, है ना। बाह्य कर्ण पिन्ना पाया जाता है, ये पिन्ना पाया जाता है, बाह्य कर्ण एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना पाया जाता है ना। ये चीज याद रखनी है। उसके बाद में ये कैसे है, सारे लगभग लगभग सारे कैसे हैं, स्थलीय है,
कुछ को छोड़ के सारे कैसे स्थलीय है ना। और जो दूसरे जो है वो कैसे है, जलीय है, तो वो अनुकूलित हो जाते हैं, जल में रहते हैं, अनुकूलन की इनमें क्षमता पाई जाती है। जैसे वेल हो गया, डॉल्फिन हो गई, ये कैसे है, मैमल्स है, डॉल्फिन और वेल ये मैमल्स है। तो ठीक है दोनों बेटा, मैमल से। हाँ दोनों मैमल्स है। फिर कैसे है, ये समतापी है। समतापी मतलब क्या, वार्म ब्लडेड है ना, वार्म ब्लडेड, गरम सर ब्लड ये अपने वाले हैं। मतलब ताप क्या सर ठीक। समतापी का मतलब तो होगा ना कि चेंज नहीं होते, मतलब जैसे इन्वायरमेंट में हाँ जैसे जिस भी तरह के इन्वायरमेंट में रहे, लेकिन उनका ब्लड हमेशा कैसे रहना, सेम। तो हमारे ह्यूमन, हमने बताया था कि हम कैसे है, समतापिक है और हम एक्टोथर्मिक है। ठीक है, यहाँ पे और एक वर्ड आता है एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्टोथर्मिक का मतलब ये चीज हो रही नहीं, हम क्या है, एंडोथर्मिक है ना। एक्टोथर्मिक का मतलब ये होता है जो बाहर के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लेके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्टोथर्मिक। बाह्योष्मी है ना, ऐसा कुछ वर्ड है उसके लिए, बाह्योष्मी। और एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब हम अंदर से ही क्या करते हैं, अंदर के हमारी जो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन चल रही है, मेटाबॉलिज्म में जो भी क्रियाएं हो रही है, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, उससे फिर हमारा टेम्परेचर बना हुआ रहता है। तो हम कैसे है, जो मैमल्स है वो सबके सब कैसे है, मैमल्स और जो एवीज है ये कैसे है, एक्टोथर्मिक है। ठीक है, वार्म ब्लडेड है। ठीक है, और एंडोथर्मिक मतलब एक्सोथर्मिक मतलब जो बाहर से ले सकते हैं ना, एंडोथर्मिक मतलब जो अंदर की ही टेम्परेचर। और कैसे करते हैं, मसल्स वगैरह को जो मूवमेंट्स करते हैं जिसके कारण हीट प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी में और टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पे समतापी, वार्म सर ब्लडेड। हाँ सर स्तनधारी एक्टोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक?